2024 से पहले बिहार में फिर होगा सत्ता परिवर्तन। नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से नजदीकियां दे रही है संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए बिहार अहम राज्य है। यहाँ की राजनीति जातिगत समीकरण पर आधारित है। नीतीश कुमार की अति पिछड़ा वोट बैंक में अच्छी पकड़ है। क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही बिहार में एनडीए की सरकार वापस आ जाएगी? ऐसे ही कुछ सवाल बिहार के सियासी गलियारों में आजकल चर्चा का विषय बन गए हैं। इसका कारण और कोई नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों को भांपकर पाला बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दरअसल बिहार में महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश की आजकल बीजेपी नेताओं से नज़दीकियां बढ़ रही है। हाल ही में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री नीतीश कुमार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फ़ोन पर बात हुई। नीतीश के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी। साथ ही नीतीश कुमार कटिहार में तारकिशोर प्रसाद के घर पर उनसे मिलने भी पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर के लोगों की बिहार पर खास नज़र रहेगी, क्योंकि यहाँ वक्त वक्त पर राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और आरजेडी, कांग्रेस जैसे अन्य दलों के साथ मिलकर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। ये 7 दलों का महागठबंधन है और जब से बिहार में सरकार बनी है तब से विभिन्न पार्टियों में किसी न किसी मुद्दे पर गतिरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ये दावा कर चुके हैं कि 2025 से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और महागठबंधन बिखर जाएगा। अब चलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नीतीश कुमार को अमित शाह और राजनाथ का फ़ोन आया और मोदी ने जो शुभकामनाएं दी, आखिरकार उसके मायने क्या है? पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से मुलाकात और बातचीत बढ़ने लगी है। एक दिन पहले सीएम नीतीश कटिहार गए और पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। नीतीश ने भी उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीतीश को फ़ोन किया और बर्थडे विश किया। इस दौरान उनके बीच सियासी मसलों पर भी बातचीत होने की खबर है। अब यहाँ पर एक और तार है जो जुड़ता जा रहा है। वो तार है कि तमिलनाडु में बिहारियों से हिंसा के मुद्दे पर नीतीश ने बीजेपी से मांग उठाई थी। दरअसल तमिलनाडु में बिहारियों से कथित हिंसा के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में 2 दिन तक भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार से इस मामले पर गंभीरता से देखते हुए एक टीम तमिलनाडु भेजने की मांग की। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश देकर तमिलनाडु के अधिकारियों से बात करने को कहा। फिर वरीय अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम बनाकर तमिलनाडु भेजकर हालातों का जायजा लेने को कहा गया। इन सब ही सियासी घटनाक्रम के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन को बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महागठबंधन में कई मसलों पर पार्टियों में खींचातान चल रही है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। जेडीयू के दबाव डालने के बावजूद आरजेडी ने उन पर अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद जेडीयू नेताओं ने उनका विरोध किया। नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से जेडीयू में एक राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और मीना सिंह पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। दूसरी ओर आरजेडी भी जो है लगातार जेडीयू पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी का दबाव बना रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच घमासान चल रहा है। महागठबंधन में शामिल
एएचएम के प्रमुख जीतन राम मांझी कई बार नीतीश की शराबबंदी पर सवाल भी उठा चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए अहम राज्य है। यहाँ की राजनीतिक जातिगत समीकरण पर आधारित है। नीतीश कुमार की अति पिछड़ा वोट बैंक में अच्छी पकड़ है। साथ ही वे 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, इसीलिए लोग उनके नाम पर भी वोट देते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहे, चुनाव में उसे फायदा जरूर मिलता रहेगा। इनकी एक बानगी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में देखने को मिली है। भले ही बीजेपी 2024 और 2025 के चुनाव में अपने बलबूते पर बिहार जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को तोड़ने में पूरा जोर लगा रही है। लोकसभा चुनाव में अभी कई महीनों का वक्त बचा है। आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक में भारी उठापटक जो है वो देखने को मिल सकता है। और इस उठापटक से पहले नीतीश कुमार किसके साथ अपनी नई जोड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल तो ज़रूर उठ रहे हैं। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।